साध संगत जी, इस वीडियो में मैं आपको बाबा जी के एक सेवादार की घटना बताऊंगी, जिसमें उस सेवादार ने जीवन में तरक्की पाने के लिए 11 दिन का सख्त व्रत रखा था और 11वें दिन आते आते सेवादार की जान बड़ी मुश्किल से बची थी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और घटना के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि कितने भी व्रत रख लो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो क्या और कैसा भुगतान करना पड़ सकता है। सुनकर रूह कांप जाएगी। साध संगत जी, शुरुआत करते हैं। सेवादार के व्रत रखने वाली घटना से वीडियो शुरू करने से पहले मैं संगत से बताना चाहती हूँ कि मैं या ये चैनल व्रत रखने के खिलाफ कभी भी नहीं है। हम इस वीडियो से संगत को सिर्फ यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संगत व्रत रखने का मतलब जान सके। हमारे देश में एक प्रथा सदियों से चलती आ रही है और अगर कहा जाए तो शायद पिछले युगों से चली आ रही है। उस रीत या प्रथा का नाम है व्रत। व्रत क्या होता है, इसके बारे में मुझे संगत को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई व्रत का मतलब जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं। व्रत रखने का मतलब समझने वाले बहुत ही कम लोग हैं। और जब हम परमार्थ से जुड़ जाते हैं, गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो फिर परमार्थ में हमें मुक्ति पाने का एक ही तरीका समझाया जाता है और वो होता है भजन सिमरन। लेकिन बहुत सारे सत्संगी ऐसे भी हैं जो मालिक को खुश करने के लिए, मालिक से कुछ प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, क्योंकि उन्हें व्रत का असली मतलब ही नहीं पता। उन्हें लगता है कि पूरा दिन भूखे रहेंगे तो मालिक खुश हो जाएगा। इन्हीं बहुत सारे सत्संगियों में से आज मैं आपको एक ऐसे बाबा जी के प्यारे सेवादार की एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भजन सिमरन भी करता था, सेवा भी करता था और पूजा पाठ भी करता था। बाबा जी अपनी संगत को कभी भी पूजा पाठ करने से मना नहीं करते। बाबा जी हमेशा संगत को यही समझाते हैं कि हम जहाँ से भी जुड़ेंगे, करनी तो उस एक मालिक की भक्ति है, लेकिन अगर हम दो नावों में पैर रख देंगे तो पार नहीं लग सकते। लेकिन यह जिस सेवादार की मैं आपको बात बता रही हूँ, इसकी पत्नी एक सत्संगी नहीं थी और अपनी पत्नी की संगत करने के कारण इस सेवादार का रुझान सत्संगियों की तरफ तो था, लेकिन साथ ही साथ पूजा पाठ की तरफ भी था। जब यह परमार्थ की बातें सुनता तो इसकी दिलचस्पी परमार्थ में हो जाती, और जब अपनी पत्नी से देवी देवताओं के चमत्कारों को सुनता तो इसकी दिलचस्पी पूजा पाठ की तरफ हो जाती। कहने का मतलब यह है कि इस भाई ने दो नावों में पैर रखे हुए थे और अक्सर यह भाई अपनी पत्नी के कहने पर व्रत भी रखता था। इसकी पत्नी ने इसके मन में एक बात डाल रखी थी कि बाबा जी से जुड़ोगे तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर देवी देवताओं से जुड़ोगे और व्रत आदि रखोगे तो जीते जी सब
सब ऐशो आराम मिलते रहेंगे। अब यह सेवादार भाई बड़ा ही कंफ्यूज रहने लगा था, तो इसने एक बार एक डिसीजन लिया कि मैं भजन सिमरन भी करूँगा और पूजा पाठ भी करूँगा। एक बार इस भाई को अपने कारोबार में कुछ नुकसान हो गया और जिस वजह से इसको बाहर से कर्ज लेना पड़ गया। जब इसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वो इस भाई को लेकर अपने पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने इस भाई की कुंडली देखी और इसको कर्ज मुक्त होने के लिए और कारोबार में दोबारा से मुनाफा होने के लिए 11 दिन का बड़ा ही सख्त उपवास रखने की सलाह दी। पंडित ने कहा कि अगर आप 11 दिन तक सिर्फ एक टाइम और वो भी सिर्फ कुछ फल खाकर व्रत को पूरा करते हो तो उसके बाद आपके कारोबार में बहुत तरक्की मिलने लगेगी और आप कर्ज मुक्त भी हो जाओगे। यह सुनते ही इस भाई की पत्नी ने एकदम से हाँ कर दी, क्योंकि इसकी पत्नी को तो यही लगता था कि व्रत रखने से सब कुछ हासिल हो सकता है। तो पंडित के कहने पर इस भाई ने भी यही मान लिया कि व्रत में बड़ी ही ताकत होती है और 11 दिन की ही तो बात है। अगर 11 दिन के व्रत से सब कुछ हासिल हो सकता है तो मैं व्रत रखने को तैयार हूँ। अब इस भाई ने बड़ी ही सख्ती से व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन साध संगत जी, हम जब शरीर के दायरे में आते हैं तो हमें भूख प्यास दर्द सुख दुख हर चीज का एहसास होता है और दर्द को तो इंसान लंबे समय तक झेल भी सकता है, लेकिन भूख और प्यास के बिना इंसान बहुत दिन तक नहीं रह सकता। व्रत के शुरुआती दिनों में इस भाई ने पूरे दिन में सिर्फ 2 सेब खाने शुरू किए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और छठा दिन आते आते इस भाई को देखकर ही लोग समझने लगे कि इस भाई की तबीयत ठीक नहीं है, यह बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि 5 दिन से कुछ ना खाने के कारण गाल और आंखें अंदर धंसने लगी थी और शरीर एकदम कमजोर लग रहा था। इन 5 दिनों में यह भाई 1-2 बार सेवा पर भी गया और वहाँ भी इसने साथी सेवादारों से अपने व्रत रखने की बात बताई तो सबने इसको समझाया कि ऐसा ना करे, लेकिन इसके ऊपर तो तरक्की पाने का भूत सवार था और पंडित ने तो इसके और इसकी पत्नी के दिमाग में यह बात डाल ही दी थी और अभी तो 6 दिन और बाकी थे। लेकिन इस भाई ने पूरी हिम्मत दिखाई और व्रत को 11 दिन पूरा करने के लिए जारी रखा। साध संगत जी, अब ऐसी हालत में भजन सिमरन तो कहाँ से होना था और जो सत्संगी बिना नागा भजन सिमरन करता हो और अचानक से ब्रेक लग जाए तो सतगुरु को इसकी जानकारी अपने आप ही हो जाती है। बाबा जी सब जान चुके थे कि उनका प्यारा सेवादार गलत दिशा में उड़ान भर रहा है। इधर अब 10 दिन हो गए और नौबत यह आ गई कि सेवादार को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया और डॉक्टर ने सेवादार की पत्नी को कह दिया कि इन्हें अगर आज खाना ना खिलाया गया तो इनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी।
लेकिन सेवादार की पत्नी कहाँ मानने वाली थी। वो कहने लगी कि जी, इन्होंने बड़ी तरक्की पाने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की है और सिर्फ एक दिन की ही और बात है। अगर आज उन्होंने कुछ खा लिया तो इस तपस्या को फिर से शुरू से करना पड़ जाएगा। डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सेवादार को भर्ती तो कर लिया, लेकिन सेवादार और उसकी पत्नी के साइन एक कागज पर करवा लिए, जिस पर लिखा था कि अगर इन्हें कुछ होता है तो अस्पताल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोनों से कागज पर साइन कर दिए, क्योंकि पत्नी को तो यकीन था कि इन्हें कुछ नहीं होगा। इधर बाबा जी ने जब इस सेवादार के साथी सेवादार से इसकी जानकारी ली तो उसने सारी बात बता दी। बाबा जी ने लंगर को पैक करवाया और उसी समय सेवादार से मिलने अस्पताल में पहुंच गया। बाबा जी को देखकर सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा जी ने सेवादार को कहा कि बेटा, तू किन चक्करों में पड़ गया है। व्रत बनाए गए थे कि महीने में 2 महीने में एक बार पेट को खाली रखा जाए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की सर्विस हो सके। लेकिन आप लोगों ने व्रत का ये कैसा मतलब निकाल लिया। व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर यह सोचकर व्रत रखा जाए कि ऐसा करने से हमें मालिक कुछ दे देगा, तो यह हमारी सबसे गलत सोच है। ऋषि मुनियों के जमाने में व्रत इसीलिए रखे जाते थे कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर एक दिन कुछ नहीं खाएंगे या बहुत हल्का खाएंगे तो हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा, लीवर को एक दिन का आराम मिलेगा। व्रत रखने से अगर कुछ हासिल हो जाता तो आज इस संसार में एक भी गरीब ना होता, क्योंकि फिर तो तरक्की पाने का इससे आसान जरिया दूसरा कोई नहीं होता। व्रत रखने से किस्मत में जो लिखा है उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता, और ना ही व्रत रखने से कोई मनोकामनाएं पूरी होती है। जो मालिक ने देना है वो बिना व्रत रखे भी दे देना है। हम सब मालिक के बच्चे हैं, और कौन सा बाप अपने बच्चों को भूखा रखकर खुश होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर कभी खुश नहीं होते। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत करेगा तो दोबारा से कारोबार सही चल निकलेगा। चिंता क्यों करता है? जो मेहनत करते हैं मालिक हमेशा उनके साथ होता है। बाबा जी ने इस सेवादार को बहुत कुछ समझाया, और सेवादार की पत्नी भी सारा कुछ सुन रही थी। फिर बाबा जी ने लंगर की रोटी सेवादार को खिलाई और वहां से चले गए। बाबा जी की बातें सुनकर सेवादार को और उसकी पत्नी को समझ आ गया कि व्रत रखने से किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता। साध संगत जी, अभी इस वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको एक ऐसे आदमी की बात बताने जा रही हूँ जिसकी पूजा पाठ, व्रत सब कुछ बहुत अच्छा था। मालिक की भक्ति में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे सिर्फ एक ऐसा कर्म हो गया जिसका जब भुगतान करना पड़ा
तो इसका सब कुछ बर्बाद हो गया। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, कर्म हमेशा बहुत सोच समझ कर करो। साध संगत जी, मालिक की कृपा इस आदमी पर इतनी थी कि इसके पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी, खुद की फैक्ट्री थी, एक 8 साल का बेटा था, खुशहाल परिवार था। इस आदमी का एक कजन भाई, इसकी बुआ का लड़का भी इसके साथ इसके कारोबार में हिस्सेदार था। दोनों में बड़ा ही प्यार था। एक बार इस आदमी के मन में आया कि सारा कारोबार मैंने सेट किया था, शुरुआत भी मैंने की थी और मुझे अब आधा हिस्सा अपने कजन भाई को देना पड़ रहा है। तो इस भाई ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो इसकी पत्नी ने भी कहा कि जब सारी मेहनत आपने की तो उसको आधा हिस्सा क्यों देना, आप उसको कारोबार से निकाल दो। अब क्योंकि सारा कुछ इस आदमी के नाम पर था तो इसने अपने कजन भाई को बाहर करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। एक दिन इसने अपने कजन भाई को कुछ पैसे दिए और कहा कि आज से तू अपना कुछ काम कर लियो, अब हम एक साथ आगे नहीं चल सकते। यह सुनकर कजन भाई को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि थोड़े से पैसे से दोबारा से इतना बड़ा कारोबार कैसे सेट हो सकता था। और कजन भाई के ऊपर उसके माँ बाप, पत्नी और बच्चों सबकी जिम्मेदारी थी। तो कजन भाई बड़ा ही परेशान रहने लगा और इतनी ज़्यादा परेशानी के कारण उसको दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। भाई के जाने के बाद इसका पूरा परिवार तबाह हो गया, क्योंकि इनका सब कुछ उस आदमी ने छीन लिया था। इधर वो जो आदमी था उसको जब पता लगा कि उसका कजन भाई मारा गया है तो इन लोगों को जरा भी दुख नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी खुश होने लगे कि चलो अब तो झगड़ा ही खत्म। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। लगभग 1 साल के बाद उस आदमी को एक दूसरा बेटा हुआ और दो बेटे पाकर पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। दूसरे बेटे को भी पहले की तरह ही बहुत प्यार दिया गया। दोनों बच्चों की पढ़ाई सबसे अच्छे स्कूल और फिर कॉलेज में करवाई गई। उसके बाद बड़ा बेटा कारोबार में सेट हो गया और छोटे बेटे को विदेश में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। उस आदमी ने अपने छोटे बेटे पर पैसा पानी की तरह बहाया, कोई कमी नहीं आने दी। 3 साल के बाद छोटा बेटा विदेश से पढ़कर वापस लौट आया और जब वो वापस लौटा तो एक दिन उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया और छोटे बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब इस आदमी को पता चला तो ये अपनी पत्नी और बड़े बेटे के साथ दौड़ता हुआ अस्पताल में पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा कि आपके बेटे की हालत बहुत गंभीर है और उसके 3 बहुत बड़े ऑपरेशन करने होंगे, जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चुकाने होंगे। तो उस आदमी ने कहा कि जितने भी पैसे लगे आप ले लो और जल्दी से ऑपरेशन शुरू कर दो। अगले 1 हफ्ते में बेटे के 3 ऑपरेशन किए गए, लेकिन 3 में से 1 ऑपरेशन
फेल हो गया, और जिस वजह से डॉक्टरों ने कहा कि अगर बेटे की जान बचानी है तो इसकी एक टांग काटनी होगी, नहीं तो आप बेटे को लेकर इंग्लैंड में जाओ, वहाँ आधुनिक सुविधाएं हैं और वहाँ आपके बेटे की टांग का फिर से बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और शायद इसकी टांग बच जाए। तो वो आदमी इस अस्पताल का लाखों रुपए का बिल चुकाकर बेटे को लेकर इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड ऐसी हालत में जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है और जिसका खर्च 20 से 30 लाख रुपए होता है। अब बेटे की जान बचानी थी तो पैसे तो खर्च होने ही थे, तो इस भाई ने सारी जमा पूंजी निकलवाई और साथ लेकर इंग्लैंड चला गया। वहाँ महंगे अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी बेटा बच नहीं सका। इस आदमी का सब कुछ बिक गया, घर जमीन सब खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद इसका छोटा बेटा बच नहीं सका। वापस अपने देश लौट के अपने छोटे बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। और एक दिन इस आदमी को सपने में अपना कई साल पहले मर चुका कजन भाई नजर आया। वो इसको सपने में आकर कह रहा था कि भैया, मैंने आपसे अपना हिस्सा ले लिया। उस मालिक के घर इंसाफ जरूर मिलता है। उसने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आपके घर आपका छोटा बेटा बनाकर भेजा और आपका एक एक रुपया मैंने खर्च करवा दिया। कारोबार में मेरी भी मेहनत थी। शुरू भले ही आपने किया था, लेकिन उसको मुकाम तक पहुंचाने में मैंने भी दिन रात एक किया था और आपने 1 मिनट में मुझे और मेरे पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। आज मैंने अपना हिस्सा पूरे ब्याज के साथ आपसे वसूल लिया है। तो सपने में अपने कजन भाई की बात सुनकर यह आदमी कहने लगा कि भाई, ऐसा करके तो तुझे भी कुछ नहीं मिला। तो कजन भाई कहने लगा कि भैया, यह दुनियावी दौलत मेरे किस काम की, जब इसकी मुझे जरूरत थी तब आपने मुझे ऐसे निकाल दिया था जैसे कोई चाय में से मक्खी निकालता है। आपने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन आपने अपने भाई को धोखा देने वाला एक ऐसा बुरा कर्म दिया कि मालिक ने इसका फल तो आपको देना ही था। और देखो, मालिक कितना दयावान है। उसने आपको आपके इस कर्मों का फल इसी जन्म में ही दे दिया, जिससे कि बाकी लोग भी सबक ले सके जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं या करने की सोचते हैं। इतना कहकर कजन भाई सपने में से चला गया और इस आदमी की नींद टूट गई। और अब अपना सब कुछ गंवाने के बाद इस आदमी के साथ रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। साध संगत जी, कर्मों का हिसाब तो अटल होता है और बाबा जी बहुत बार संगत को कह भी चुके हैं। और जो लोग यह सोचकर बैठे हैं कि आज बुरे कर्म करके दूसरों के साथ धोखा करके ऐश कर लेते हैं, अगला जीवन किसने देखा कि क्या होगा, तो उन्हें भी समझ लेना चाहिए कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बुरे या अच्छे कर्मों का फल अगले जन्मों में ही मिलेगा। कभी कभी मालिक फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मुकदमे की सुनवाई कर लेता है। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर करो। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। और साध संगत जी, बहुत सारी संगत वीडियो तो सुन लेती है, लेकिन कमेंट में राधा स्वामी नहीं लिखती।
मेरी सारी संगत से विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी।